तो आज के जो एक्सरसाइज है हमारी वो एक्सरसाइज नंबर 4 है और ये हमारी सीरीज़ की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट अपने टैली सॉफ्टवेयर पर चलेंगे और जो भी हमने ये एक्सरसाइज अभी तक पढ़ी है जनरल्स की, वो जनरलिटीज़ को हम लोग अपने सॉफ्टवेयर टैली सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे उसको देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी व्यूवर्स, फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारा डे 6 है, हमारी इस द टैली एक्सपर्ट सीरीज़ का 6वां दिन है और आज हम लोग लास्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे अपनी जर्नल की। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारी डे 6 जनरलिटीज़ की लास्ट एक्सरसाइज है और आज की एक्सरसाइज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है इसमें, तो फ्रेंड्स पहली एंट्री है हमारी राम एंड सन्स पेड 1000 रुपीज़ टू अमित सप्लायर बाय PNB बैंक, चेक नंबर 51 ऑन 1/7/2020। 1 जुलाई 2020 को राम एंड सन्स ने 1000 रुपये अमित सप्लायर को दिए हैं। तो आइए देखते हैं इसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले डेट हो गई 1/7/2020। पैसा किसको मिल रहा है, रिसीवर कौन है, अमित सप्लायर है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर। तो अमित सप्लायर क्या है, रिसीवर है, तो हमने उसको 1000 रुपये से डेबिट कर दिया। गिवर कौन है, पैसा कौन दे रहा है, वो हम दे रहे हैं। हम कहाँ से दे रहे हैं, हम PNB बैंक से उसको पैसा दे रहे हैं। तो PNB बैंक जो है वो हमारा गिवर है और गिवर को क्रेडिट करते हैं। तो 1000 रुपये से गिवर को हमने क्रेडिट कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी है राम एंड सन्स पेड GST ऑफ ₹4000 बाय HDFC बैंक, चेक नंबर 37 ऑन 2/7/2020। 2/7/2020 को राम एंड सन्स ने 4000 रुपये GST टैक्स पे किया है HDFC बैंक के द्वारा और जो चेक थी वो चेक नंबर 37 है। तो आइए इसकी एंट्री देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी एंट्री है 2/7/2020, डेट हो गई। टैक्स हमारे लिए जो हमारी खर्चा है, हमारे लिए हमने टैक्स हमें देना था, चुकाना था। तो जो भी हमारे खर्चे होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो जो GST पेड है वो हमारे लिए खर्चा है। कितने रुपए का, 4000 रुपये का खर्चा है। तो GST पेड अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 4000 रुपये से और HDFC बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। देने वाला कौन है, वो HDFC बैंक है। पैसा जा कहाँ से रहा है, HDFC बैंक के पास से जा रहा था, ठीक है। तो जो देने वाला होता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो देने वाला कौन है, HDFC बैंक है। तो HDFC बैंक को क्रेडिट कर दिया और पैसा जा कहाँ पर रहा है, वो GST पेड एक्सपेंसेस में जा रहा है, यानी GST दे रहे हैं हम लोग, खर्चा कर रहे हैं। तो जो खर्चे होते हैं उनको डेबिट करते हैं। तो खर्चे को डेबिट कर दिया और देने वाला कौन है, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। ये एक नई एंट्री मैंने इसमें इंक्लूड करी है ताकि आप लोगों को नई नई एंट्रीज समझ में आए। और अगर आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हो या वर्क करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राम एंड सन्स पेड कैरेज चार्जेस ऑफ कैश ₹2000 ऑन 4/2/2020। यानी राम एंड सन्स ने कैरेज यानी भाड़ा पे किया है 2000 रुपये कैश में। तो आइए देखते हैं इसकी एंट्री। तो कैरेज क्या है, कैरेज हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स में क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो ऑल एक्सपेंसेस को हमने डेबिट कर दिया, यानी खर्चे जो हैं उनको डेबिट कर दिया। तो कैरेज हमारे लिए खर्चा है, खर्चे को हमने डेबिट कर दिया 2000 रुपये से। और खर्चे के थ्रू हमारे पास, हमने उसका पेमेंट कैसे कर रहे हैं, हम उसका पेमेंट कैश में कर रहे हैं। तो हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है। तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम एंड सन्स रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹4000 इन द HDFC बैंक ऑन 5/7/2020। तो राम एंड सन्स ने इंटरेस्ट रिसीव किया है 4000 रुपये। तो 4000 रुपये राम एंड सन्स ने इंटरेस्ट रिसीव किया है
यानी 4,000 रुपये इंटरेस्ट मिला है राम एंड सन्स को। तो आइए इसकी एंट्री देखते हैं। तो 5/7/2020 यानी 5/7/2020 का ट्रांजेक्शन है, इस डेट को ट्रांजेक्शन हो रहा है और राम एंड सन्स को इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। तो आइए इसकी एंट्री देखते हैं। तो देखिए इसकी एंट्री यहाँ पर ये गलत है, हम इसको सही करते हैं सबसे पहले, क्योंकि राम एंड सन्स को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो राम एंड सन्स के पास जो है वो पैसा आ रहा है 4,000 रुपये, और कहाँ पर आ रहा है, HDFC बैंक में आ रहा है। तो HDFC बैंक डेबिट हो जाएगा यहाँ से 4,000 रुपये से, और टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखते हैं अपनी। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी है, राम एंड सन्स पेड प्रोफेशनल फीस टू द CA राकेश सिंह ऑफ ₹5,000 बाई HDFC बैंक ऑन 6/7/2020। यानी 5,000 रुपये राम एंड सन्स ने प्रोफेशनल फ़ीस का भुगतान किया है, CA को दिया है अपने, राकेश एंड राकेश सिंह को 5,000 रुपये दिए हैं HDFC बैंक के द्वारा। तो आइए इसकी एंट्री देखते हैं। तो इसकी एंट्री है, प्रोफेशनल फ़ीस हमारे लिए खर्चा है, तो खर्चे को हम डेबिट करते हैं। तो 6/7/2020 की डेट हो गई, और प्रोफेशनल फ़ीस हमारे लिए एक तरह का खर्चा है, हम इसका पेमेंट कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। हमने इनसे सर्विस ली थी, तो ये हमारे लिए खर्चा है। कितने का खर्चा है, 5,000 रुपये का। तो 5,000 रुपये को हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया, और इसका पेमेंट हम इनको कैसे कर रहे हैं, इसका पेमेंट हम लोग इनको बैंक से कर रहे हैं, यानी HDFC बैंक पैसा दे रहा है इनको हमारे बिहाफ पर। तो हम अपने अकाउंट से इसका पेमेंट कर रहे हैं, तो HDFC बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया। पैसा देने वाला कौन है, HDFC बैंक है। वो पैसा किसको मिल रहा है, प्रोफेशनल फ़ीस के खर्चे में जा रहा है वो पैसा। तो प्रोफेशनल फ़ीस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 रुपये से, और HDFC क्रेडिट हो जाएगा 5,000 रुपये से। उम्मीद है ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राम एंड सन्स परचेज अ कार बाय लोन फ्रॉम SBI बैंक ऑफ ₹2 लाख ऑन 10/7/2020। 10/7/2020 को राम एंड सन्स ने एक कार परचेज़ करी है, लेकिन वो कार जो है वो SBI बैंक से लोन के थ्रू परचेज़ करी है, यानी हमने उसका पैसा अपने पास से नहीं दिया, हमने एक लोन लिया है SBI बैंक से, जिससे हमने उस कार को ख़रीदा है। तो आइए इसकी एंट्री हम लोग देखते हैं कैसे होती है। तो यहाँ पर हमने एक कार खरीदी है, यानी राम एंड सन्स ने कार खरीदी। तो राम एंड सन्स के पास क्या आ रहा है, कार आ रही है। रियल अकाउंट का रूल्स है, व्हाट्स कम इन डेबिट, तो जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं। तो बिज़नेस में क्या आ रहा है, बिज़नेस में कार आ रही है, कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की। तो कार अकाउंट को डेबिट कर दिया हमने 2 लाख रुपए से। हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से कुछ नहीं जा रहा है, ना हम उनको कैश में पैसा दे रहे हैं और ना ही उनको हम बैंक से पेमेंट दे रहे हैं। तो हम उनका पेमेंट कैसे कर रहे हैं, हमने एक लोन लिया है और उसका पेमेंट हम लोन के थ्रू दे रहे हैं। तो कार का पेमेंट कौन कर रहा है, SBI लोन अकाउंट कर रहा है। तो SBI लोन अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पैसा देने वाला कौन है, गिवर कौन है, पैसा दे कौन रहा है, पैसा दे रहा है SBI बैंक अकाउंट। तो SBI जो है लोन अकाउंट जो है वो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। उम्मीद है आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी, क्योंकि पैसा हमने लोन लिया है, तो लोन हमारे लिए लायबिलिटीज़ है, तो हम इसको बाद में चुकाएंगे। अभी पेमेंट इसका किसने किया है, अभी SBI लोन अकाउंट ने कार खरीदने का पेमेंट जो है वो कर दिया है। तो कार अकाउंट को डेबिट कर दिया है, जो चीज़ आती है उसको डेबिट कर देते हैं। तो कार अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। पैसा देने वाला कौन है, पैसा देने वाला SBI बैंक है, जो कि लोन दे रहा है हमको, हमने उसे लोन लिया है, तो SBI लोन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, राम एंड सन्स रिसीव्ड 17,000 रुपीज़ टू मोहित ट्रेडर्स बाई HDFC बैंक ऑन 15/7/2020। तो राम एंड सन्स ने 17,000 रुपये रिसीव किए हैं। किससे रिसीव किए हैं, मोहित ट्रेडर्स से, जिनको हमने माल बेचा था, हमने उनसे 17,000 रुपये रिसीव किए हैं। लेकिन उन्होंने हमें पैसा जो दिया है वो हमारे HDFC बैंक में दिया है, उन्होंने हमें कैश नहीं दिया है, उन्होंने हमारे HDFC बैंक में पैसा दिया है। तो आइए इसकी एंट्री देखते हैं। तो इसकी एंट्री हो गई 15/7/2020, डेट हो गई। पैसा हमारे पास 17,000 आ रहा है, तो हमारे पास कैश में तो नहीं आ रहा है, हमारे HDFC बैंक में आ रहा है। तो
पैसा रिसीवर कौन है यहाँ पर, प्राप्तकर्ता कौन है, HDFC बैंक है। तो HDFC बैंक प्राप्त करता है, डेबिट द रिसीवर होता है। तो प्राप्तकर्ता को हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया 17,000 रुपये से। और तो ये HDFC बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 17,000 रुपये से, क्योंकि पैसा रिसीवर कौन है, HDFC बैंक है। HDFC बैंक है वो रिसीव कर रहा है 17,000 रुपये। और देने वाला कौन है, मोहित ट्रेडर्स। गिवर कौन है यहाँ पर, मोहित ट्रेडर्स है, यानी पैसा जो दे रहा है वो मोहित ट्रेडर्स दे रहा है। किसको दे रहा है, HDFC बैंक हमें दे रहा है, लेकिन हमारे पास पैसा जो आ रहा है वो HDFC बैंक में आ रहा है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर रूल्स होता है पर्सनल अकाउंट का। रिसीवर HDFC है तो HDFC को डेबिट कर दिया 17,000 से, और क्रेडिट यानी जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दिया। तो गिवर कौन है, मोहित ट्रेडर्स गिवर है, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया 17,000 रुपये से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राम एंड सन्स पेड बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 फ्रॉम HDFC बैंक ऑन 18/7। तो राम एंड सन्स ने 400 रुपये का भुगतान किया है। वो जो बैंक चार्जेस थे उसका पेमेंट किया। बैंक चार्जेस में जैसे हम लोग चेकबुक लेते हैं बैंक से, या कोई चेक हमारी बाउंस हो जाती है उसका बैंक चार्ज काटता है, या कोई इंटरेस्ट काटता है, तो वो सब बैंक चार्जेस की कैटेगरी में आते हैं, उसको हम बैंक चार्जेस बोलते हैं। तो HDFC बैंक ने 400 रुपये बैंक चार्जेस के काटे हैं हमारे HDFC बैंक से। तो आइए देखते हैं उसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो बैंक चार्जेस हमारे लिए खर्चा है, तो ऑल एक्सपेंसेस को नॉर्मल अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो जितने भी खर्चे हैं उनको डेबिट कर दिया। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 400 रुपये से। और पैसा देने वाला कौन है, पैसा HDFC बैंक से कट रहा है, तो देने वाला HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक को 400 रुपये से क्रेडिट कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राम एंड सन गिव्स द लोन ऑफ कैश ₹20,000 ऑन 27/2020, यानी 20/7/2020 को राम एंड सन्स ने एक लोन दिया है किसी को। उस पर्सन का नाम नहीं है जिसको दिया है, उस पार्टी का नाम नहीं मेंशन है इसमें, सिर्फ इतना लिखा है कि 20,000 रुपये का लोन दिया है। ठीक है, तो आइए इसकी एंट्री देखते हैं। तो लोन इन्वेस्टमेंट, लोन हमने दिया है तो हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमें ये पैसा मिलेगा, इसका या तो ब्याज मिलेगा या तो पैसा मिलेगा, कुछ बढ़ के मिलेगा, लोन दिया है। तो इसमें लोन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो गया है 20,000 रुपये से, क्योंकि पैसा किसके पास जा रहा है, लोन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जा रहा है। रिसीवर कौन है, लोन इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो रिसीवर है, पैसा हम लोन को दे रहे हैं। और लोन को पैसा कहाँ से मिल रहा है, कैश से मिल रहा है, यानी हम जो उनको पेमेंट दे रहे हैं वो कैश दे रहे हैं, नगद दे रहे हैं। तो 20,000 रुपये क्रेडिट हो गया, कैश चला गया 20,000 रुपये, किसके पास चला गया, लोन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 20,000 रुपये चला गया, जिसको लोन दिया है उसके पास 20,000 रुपये चले गए। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राम एंड सन्स पेड ट्रांसपोर्ट चार्ज ऑफ ₹2,000 बाई HDFC बैंक ऑन 22/7/2020। 22/7/2020 को राम एंड सन्स ने ट्रांसपोर्ट का चार्ज पे किया है 2,000 रुपये HDFC बैंक के द्वारा। आइए इसकी एंट्री देखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट चार्ज हमारे लिए खर्चा है, तो खर्चों को डेबिट करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट चार्ज को डेबिट कर दिया 2,000 रुपये से। पैसा कहाँ से जा रहा है, HDFC बैंक से जा रहा है, देने वाला कौन है, HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक को क्रेडिट कर दिया 2,000 रुपये से। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने अपने कुछ बैंक के ट्रांजेक्शन्स देखे हैं, और कुछ लोन, कैसे हम लोग लोन का पेमेंट करते हैं, कैसे हम GST का पेमेंट करते हैं बैंक से, ये सारी चीज़ें देखी। और आज के टाइम में मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं किसी कंपनी में वो बैंक से ही होते हैं ज़्यादातर। कैश में बहुत कम ही ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो कैश में होते हैं, और गवर्नमेंट का रूल्स भी आ चुका है कि आप ज़्यादा कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हैं। तो अब सारी चीज़ें बैंक से ही होती हैं, जो भी पेमेंट होता है वो बैंक से ही होता है। इसलिए मैंने थोड़ा फोकस किया इस वीडियो पर कि आपको बैंक के ट्रांजेक्शन बताए जाएँ, जिससे आपको समझ में आए कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, और काफ़ी लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि बैंक के ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, उनको समझ में नहीं आता। लेकिन आपको बता दूं कि बैंक से भी ट्रांजेक्शन जैसे कैश में होता था, वैसे बैंक से भी ट्रांजेक्शन बहुत इजी होते हैं। जब हम लोग टैली पे पहुँचेंगे, इस पर काम करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टैली पर हम लोग कैसे बैंक के ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कैसे नेफ्ट के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, चेक से पेमेंट कैसे करते हैं, सारी चीज़ों की डिटेल्स हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो।
उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारी जो वीडियोस हैं आने वाली वो सारी वीडियोस आपको सबसे पहले डायरेक्ट आपको मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और बात करेंगे आगे की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।